श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वती नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरैकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् पूज्यादिवाकर विभूषणकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वर सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशच्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरं श्रीपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुदलसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटाय पत्रस्य पुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिन्त्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक परात्पर परम ब्रह्मन ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेव बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद धन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री किशोरी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त एवं कथा अनुरागी सज्जनों भक्ति में मात्र शक्ति भगनी बांधो। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए सज्जनों हम कथा में प्रवेश करते हैं। तो पिछली कथा में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार जब ब्रह्मा जी जब सृष्टि की जो है रचना करने में कोई भी जो है आगे नहीं आ रहा था और कोई भी सृष्टि की जो है आगे सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए जो है ब्रह्मा जी के साथ योगदान नहीं दे रहा था। ब्रह्मा जी जिसे भी जो है सृष्टि उत्पन्न करने के लिए करते हैं तो उत्पन्न करते हैं सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए किसी को भी उत्पन्न करते। ब्रह्मा जी ने अपने सनक सनन सनातन और सनत कुमार को उत्पन्न किया परंतु उनसे भी सृष्टि नहीं हुई। फिर ब्रह्मदेव ने अपने 10 मानस पुत्र को उत्पन्न किया फिर भी सृष्टि नहीं हुई। तब ब्रह्मदेव चिंतित करने लगे जो है चिंतित होने लगे तो और वह भगवान का स्मरण करने लगे। भगवान के स्मरण करने के कारण और जो है ब्रह्मदेव की चिंता के कारण उनके शरीर के 2 भाग हो गए।
उनके शरीर के जो है दो भाग हो गए, और उनके शरीर के दो भाग हो गए तो उनके एक दो जो भाग है उस भाग से स्त्री और पुरुष का एक जोड़ा निकला, जो महारानी शत्रुपा और साक्षात स्वयंभू मनु थे। तो उन्होंने जो है जब वह प्रकट हो गए तो उन्होंने ब्रह्मदेव से बोला कि आप ही हमारी माता है और आप ही हमारे पिता है, बताइए आपने जो है हमें किस कारण से उद्देश्य जो है उत्पन्न किया है। तब ब्रह्मदेव उन्हें बोलते हैं कि हे स्वयंभू, हे मनु, और हे मनु तुम अपने समान ही गुण वाली जो है, अपनी समान जो गुण वाली है उस संतान को उत्पन्न करो। तब जब वो ब्रह्मदेव ने उन्हें समझाया कि उन्हें क्या करना है, तब उन्होंने बोला कि हे पिताश्री, हम है ना आपकी आज्ञा का पालन तो अवश्य करेंगे, परंतु आपने जो है यदि हम संतान उत्पन्न कर भी ले परंतु हम रहेंगे कहाँ पे, रहने के लिए कोई स्थान तो चाहिए ना। तब ब्रह्मदेव ने जो है सोच विचार किया कि हाँ स्वयंभू मनु तुम बात तो सही कह रहे हो कि जब संतान होगी तो उसने उसे रहने के लिए कोई ना कोई स्थान तो अवश्य चाहिए। तो इस पृथ्वी का उद्धार जो है विचार करने लगे कि इस पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि जो है ब्रह्मा जी ने जब देखा कि क्योंकि ब्रह्मदेव ने इसलिए तो जो है स्वयंभू मनु और महानंदी शत्रुपा को उत्पन्न किया था कि अपनी जो है संतान उत्पन्न करने के लिए और सृष्टि की रचना करने के लिए, सृष्टि को जो है आगे बढ़ाने के लिए। परंतु ब्रह्मदेव के मन में और जो है ये विचार भी नहीं आया कि जब संतान उत्पन्न होगी तो वह संतान कहाँ रहेगी। जब स्वयंभू मनु ने उन्हें बोला कि हे पिताश्री हम संतान तो अवश्य उत्पन्न करेंगे परंतु वह रहेगी कहाँ, तब ब्रह्मदेव विचार करने लगे, क्योंकि उस समय जो पृथ्वी थी वह पूर्णतः जलमग्न थी, यानी जल में डूबी हुई थी। तो वह सोचने लगी कि इस पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा। उस समय उनकी नासिका है, उस नासिका से जो है एक जो है वराह शिशु निकला, वराह शिशु निकला। वह जो है लिंगनी जब ब्रह्मदेव की नासिका से वराह शिशु निकला तो वह सिर्फ और सिर्फ छोटा जो शिशु था, परंतु धीरे धीरे जो है वह एक हाथी के समान हो गया। यानी कि वह पहले तो एक वराह शिशु था परंतु धीरे बढ़ते बढ़ते एक ही क्षण में वह हाथी कितना बड़ा होता है, एक हाथी के समान हो गए। और तुरंत ही उस वराह शिशु ने जो है जल में जो है छलांग लगा दी, और देखते ही देखते उन्होंने जो है हाथी के बराबर होकर उस जल में उन्होंने जो है छलांग लगा दी और हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को जो है पुनः अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। यानी हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था जिस जो है पृथ्वी को चुराकर समुद्र में ले गया था। तो जो है जो वराह भगवान है उन्होंने जो भगवान नारायण है उन्होंने वराह भगवान का अवतार लिया और उसके पश्चात हिरण्याक्ष का वध कर कर जो है पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। तब विदुर जी जो है मैत्री मुनि से प्रश्न करते हैं कि हे मैत्री मुनि, हे मुनिवर, ये दैत्यराज हिरण्याक्ष कौन था, यानी कि ये राक्षस कौन था और वराह भगवान के साथ इसकी मुठभेड़ किस प्रकार हुई। तब विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मैत्री मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी, दितिर्दाक्षायणी छत्तर मारीचम कश्यपम पतिम अपत्ये कामाचक्मे संध्यायायम रियच्छयार्दितः। कि हे विदुर जी, एक बार दक्ष नंदिनी जो दिति है वह सायकाल के समय जो है काम से संतप्त होकर महर्षि कश्यप के पास आई और उनसे जो है पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट की, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से जो है प्रार्थना करने लगी। तब महर्षि कश्यप ने उनसे कहा कि हे देवी दिति, आप जो है कुछ समय ठहर जाइए, यानी कि मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूँ, मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी ये जो समय है ये समय ठीक नहीं है, इसलिए आप कुछ देर ठहर जाओ, क्योंकि ये समय सायकाल का घोर समय चल, क्योंकि इस समय जो है सायकाल का घोर समय चल रहा है जिसमें जो भूत भवन महादेव है शंकर, भगवान शंकर है, वे अपने गण भूतादिकों के साथ जो है पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे होते हैं। यानी वह इस समय सायकाल के समय जो भूत भवन महादेव है पृथ्वी पर अपने गणों के साथ भ्रमण करते हैं। और महाराज मनु ने भी जो है मनुस्मृति में लिखा है कि हमें चार ऐसे कार्य है जो नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? चत्वारि खलु कार्याणि संध्या काले विवर्जयेत्, आहारं मैथुनं निद्रां स्वायध्यां च चतुर्थकम्,
यानी कि शाम के समय ना तो भोजन करना चाहिए, स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए और अध्ययन नहीं करना चाहिए। ये 4 कार्य है जो हमें शाम के समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चार चार कार्य जहाँ पे होते हैं वहां पे भगवान शंकर अपनी कृपा दृष्टि जो है उस घर से हटा लेते हैं। महर्षि कश्यप के इस प्रकार समझाने पर भी जो है देवी दिति नहीं मानी, और जो है उनके जो है वस्त्रों को, महर्षि कश्यप के वस्त्रों को वो खींचने लगी, क्योंकि देवी दिति के ऊपर जो कामदेव है उन्होंने जो है अपने बाणों का प्रहार कर दिया था। इसलिए देवी दिति है वह महर्षि कश्यप के द्वारा समझाने पर भी उनकी बात को उन्होंने नहीं माना। इस जो महर्षि कश्यप है, जब उन्होंने देवी दिति के दुराग्रह को देखा तो उन्होंने जो है प्रभु को प्रणाम किया और उनसे क्षमा याचना की, और सभी देवों को जो है प्रणाम किया और उनकी इच्छा को पूर्ण कर स्नान आचमन प्राणायाम करके पुनः भगवान का ध्यान करने लगे। अब उस समय जब जो दिति है वह लज्जित होकर, जब दिति को अपनी भूल का एहसास हुआ कि उन्होंने सोचा कि मुझसे कैसा अपराध हो गया है, तो वह बहुत ही जो है लज्जित हो गई और लज्जित होकर महर्षि कश्यप के पास आई और उनसे क्षमा याचना करने लगी कि हे स्वामी, आप जो है मेरे इस घोर अपराध को क्षमा कर दीजिए और मेरे ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए कि मेरे इस अपराध के कारण जो मेरा गर्भ है उस गर्भ जो है नष्ट ना हो। यानी कि मेरे इस अपराध के कारण, मेरी इस भूल के कारण, अज्ञान के कारण जो मेरा गर्भ है वह मेरा गर्भ नष्ट ना हो। तब महर्षि कश्यप ने कहा कि हे दिति, तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है। तुमने एक तो मेरा अपराध किया है, अपने पति की बात को नहीं माना, और तुमने जो है भगवान रुद्र की भी अवहेलना की है। इसलिए भगवान रुद्र की भी तुमने जो है अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे गर्भ से देव नहीं अपितु 2 राक्षसों का जन्म होगा। तुम्हारे ऐसे 2 राक्षस ऐसे होंगे जो महा पापी होंगे, महा अत्याचारी होंगे। तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षसों का जन्म होगा। परंतु तुमने जो है अपने भूल का पश्चाताप भी किया है, यानी कि तुमने जो है अपनी भूल को स्वीकारा भी है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे पुत्र का पुत्र, यानी कि जो तुम्हारे पुत्र का पुत्र होगा वह जो है भगवान नारायण का परम भक्त होगा, वह एक भक्त होगा भगवान नारायण का, परम भक्त होगा, जिसके यश का गान देवता ऋषि मुनि यहाँ तक कि भगवान स्वयं नारायण भी करेंगे। ऐसा कह महर्षि कश्यप जो है वहां से चले गए। इसके पश्चात जो देवी दिति है उन्होंने अपने गर्भ को 100 वर्ष तक जो है धारण किया, यानी उन्होंने अपने जो है गर्भ को 100 वर्ष तक धारण किया। जब उस गर्भ के तेज से जो है त्रिलोकी में हल्ला मचने लगा, यानी कि देवता को जो है तेज क्षीण होने लगा, तो सभी देवतागण जो है ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे जो है कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, ये सब क्या हो रहा है, हमारा तेज क्षीण हो रहा है, इसका क्या कारण है। यानी तब ब्रह्मदेव ने तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, एक बार तुम्हारे पूर्वज और मेरे मानस पुत्र जो सनकादिक ऋषि है, यानी कि एक बार की बात है कि तुम्हारे पूर्वज, क्योंकि सनकादिक मुनि है वो पूर्वजों के भी पूर्वज है, तो एक बार जो तुम्हारे पूर्वज सनकादिक मुनि, जो ऋषि सनकादिक ऋषि है, वह तीनों लोकों में भ्रमण करने हेतु निकले। तो वह भ्रमण करते करते जो है बैकुंठ पहुंचे, और जब वह 6 द्वारों को पार कर 7वें द्वार पर पहुंचे तो वहां भगवान के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। अब जैसे सनकादिक ऋषि ने जो है अंदर जाने के लिए कहा, यानी कि जब वो भगवान का दर्शन करना चाहते तो उन्होंने द्वारपालों को बोला कि हमें अंदर जाने, तो तब द्वारपाल ने जो है उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। इस बात पर जो वह सनकादिक ऋषि है वह बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने जो है जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल है उनको जो है शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि हे द्वारपालो, तुम रहते तो बैकुंठ में हो, परंतु तुम्हारे आचरण राक्षसों के समान है, इसलिए तुम जाओ असुर हो जाओ। यानी कि तुम रहते तो भले बैकुंठ में हो, परंतु तुम्हारे आचरण एक राक्षस वाले हैं, जो भक्त को भगवान से भेंट करने से रोकते हैं, प्रभु के दर्शन करने से भक्त को रोकते हैं। तुम्हारी दृष्टि में भेद है, इसलिए तुम जाओ असुर हो जाओ। अब सनकादिक मुनियों ने के इस प्रकार श्राप देने पर जय और विजय उनके चरणों में गिड़गिड़ाने लगे, उनसे क्षमा याचना करने लगे और कहा, है मुनिवर,
आप का श्राप जो है हमें स्वीकार है, परंतु हे प्रभु आप हम पर जो है ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए कि आसुरी योनि को हम भले ही प्राप्त हो जाए, परंतु हमारा जो हमारे मन में जो निरंतर है भगवान का स्मरण ही चलता रहे। यानी हम निरंतर जो है भगवान का स्मरण, बल्कि हम शत्रु जो है शत्रु भाव से क्यों ना ले, परंतु भगवान का स्मरण करते रहे। इस समय उसी समय माँ लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण जो है वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने सनकादिक मुनीश्वरों से कहा कि हे मुनीश्वरों, ये दोनों मेरे पार्षद जय और विजय हैं। इन्होंने मेरी परवाह न करके आपको जो है आपका अपराध किया, इन्होंने मेरी परवाह नहीं की बल्कि आपका परवाह न करके इन्होंने आपका अपराध किया, इसलिए आपने जो इन्हें श्राप दिया है वह मुझे भी अभिमत है। यानी वह श्राप आपने जो मेरे द्वारपालो जय और विजय को दिया है वह मुझे भी स्वीकार है, क्योंकि क्षीर इच्छन्द्याम स्वभावमपि वह प्रतिकूल व्यतीतम। यदि ब्राह्मणों के विरुद्ध मेरी भुजा भी आचरण करे तो मैं अपनी भुजा को भी काट दूंगा। यानी ब्राह्मणों को मैं इतना श्रेष्ठ मानता हूँ, यदि ब्राह्मण के विरुद्ध मेरी भुजा भी जो है आचरण करे तो मैं उससे भी काट दूंगा। इन ब्राह्मणों के कारण ही मुझे जो है वह कीर्ति मिली है, यानी कि ब्राह्मणों के कारण ही मुझे वह कीर्ति मिली है, जिसके कारण जो मेरे पतित है वह प्राणी भी पतित प्राणी भी मुक्त हो जाता है। यानी कि भगवान नारायण स्वयं कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के विरुद्ध यदि मेरी भुजा भी याचना करे तो मैं अपनी भुजा को भी काट दूंगा, क्योंकि ब्राह्मण के कारण ही मुझे वे कीर्ति मिली है, जिससे जो मेरे भक्त पतित है वह प्राणी भी जो है इस भव सागर से मेरा नाम लेकर मुक्त हो जाता है। आगे जो है भगवान नारायण कहते हैं कि नाहम तदात्मी यजमान हर विर नाहम तदात्मी यजमान हर विरवितानेश चोदत हित प्लुप्त मदन हुत मुखे न यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोनुभासम तुष्टस्य मयि वेतर निज कर्म पाके। यानी कि यजमानों के द्वारा बड़े बड़े यज्ञों में दी हुई आहुति से मैं भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। यानी कि चाहे यजमान मुझे जो है यज्ञ में बड़ी से बड़ी आहुति दे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं होता हूँ, जितना प्रसन्न मैं जो है घी से युक्त पदार्थों को जो है घी से युक्त पदार्थों को जो है ब्राह्मणों को खिलाने से। यानी भगवान नारायण कहते हैं कि यदि जो यजमान है वह मुझे जो है सोने चांदी सब कुछ लुटा दे तो भी मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ, जितना प्रसन्न में घी से युक्त पदार्थों को जो है ब्राह्मणों को खिलाने से देनी। जो यजमान ब्राह्मणों का सम्मान करता है उस पर मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि वो साक्षात जो है यदि कोई यजमान ब्राह्मण का सम्मान करता है तो वह साक्षात मेरा ही सम्मान कर रहा है। इस प्रकार भगवान ने ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन किया और अपने अनुचरों को सांत्वना दी कि मुनि के शाप के कारण अगर आपके 3 जन्म होंगे तो तुम्हारे उद्धार के लिए मैं 4 जन्म ग्रहण करूंगा। यानी कि तुम निश्चिंत रहो, यदि तुम्हारे असुर कुल में 3 जन्म हो गए तो मैं तुम्हारे उद्धार के लिए 4 जन्म ग्रहण करूंगा, क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, वह अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इधर देवताओं दिति के गर्भ से, यानी भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं देवताओं से कि देवताओं दिति के गर्भ से समय आने पर भगवान के वही पार्षद जिन्हें सनकादिक ऋषि जय और विजय को श्राप दिया था, सनकादिक मुनियों ने, वही पार्षद जय और विजय जिसके कारण तुम्हारा तेज क्षीण हो गया है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और वह अपने स्वर्गलोक जो है स्वर्गलोक को लौट आए। यहाँ 100 वर्षों के पश्चात दिति ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। यानी कि 100 वर्षों के पश्चात दिति ने जो अपने गर्भ से 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, वह देखते ही देखते पर्वत के समान हो गए। यानी कि वह जैसे ही उन्होंने अपने गर्भ से 2 बालकों को जन्म दिया तो वह देखते ही देखते एक पर्वत के समान हो गए और उनका मुकुट स्वर्ग का स्पर्श करने लगा, भुजाओं में दिशाओं को आच्छादित कर लिया, उनके चलने से पृथ्वी में कंपन होने लगा। महर्षि कश्यप ने उनका जो है नामकरण किया। महर्षि कश्यप ने अपने बड़े पुत्र का नाम, यानी कि जो महर्षि दिति थे तो महर्षि कश्यप के भी पुत्र थे, तो महर्षि कश्यप ने जो है उनके जो बड़ा था उनका नाम तो रखा हिरण्यकश्यप, जो प्रहलाद के पिता आगे चलकर प्रहलाद के पिता बनेंगे, और जो छोटा था उसका नाम रखा हिरण्याक्ष। एक दिन जो हिरण्याक्ष है वह अपने भाई को प्रसन्न करने के लिए, यानी कि वह अपने
भाई हिरण्यकश्यप को प्रसन्न करने के लिए हाथ में गदा लेकर स्वर्ग लोक पहुंच गए। यानी कि वह स्वर्ग लोक पर उसने आक्रमण कर दिया अपने भाई हिरण्यकश्यप को प्रसन्न करने के लिए। देवताओं ने जैसे ही राक्षस हिरण्याक्ष को देखा तो डरकर जहां तहां छिप गए। यानी कि देवताओं ने जैसे, क्योंकि देवता जो है केवल और केवल बातों में ही आगे थे, पर उनके ऊपर यदि कोई संकट आता तो वह सिर्फ और सिर्फ इधर उधर बच निकलते या इधर उधर छिप जाते थे। अब जैसे हिरण्याक्ष जो था स्वर्गलोक पहुंचे तो देवता ने जैसे हिरण्याक्ष को देखा तो वह इधर उधर जो है जहां तहां डरकर छिप गए। हिरण्याक्ष को जब स्वर्ग में कोई भी दिखाई नहीं दिया, यानी कि सब देवतागण तो छुप गए थे, तो जब हिरण्याक्ष को वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया तो वह समुद्र में प्रविष्ट होकर वरुण की राजधानी, जो यानी कि समुद्र की यानी जल के देवता है वरुण, तो वह जो हिरण्याक्ष है वरुण की राजधानी विभापुरी में पहुंच गया। और वहां वरुण को सिंहासन पर जब उसने बैठे हुए देखा, यानी कि उसे बात बर्दाश्त नहीं थी, उसके सामने को सिंहासन पर बैठा है, तो जैसे उसने वरुण देव को बैठे हुए देखा तो वह बहुत जो है उनका उपहास करते हुए जो उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए, यानी कि मैं आपसे युद्ध की भिक्षा मांगता हूँ। वरुण देवता ने कहा कि दैत्यराज, अब हम वृद्ध हो गए हैं, यानी कि हम तुम्हारी तरह जो है युवावस्था में नहीं है, अब हम वृद्ध हो गए हैं, इसलिए हम युद्ध नहीं कर सकते, हम युद्ध नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारे समान इस पृथ्वी में जो है इस त्रिलोक में सिर्फ और सिर्फ भगवान नारायण ही है जो तुमसे युद्ध कर सकते हैं। इसलिए तुम जो है भगवान नारायण के पास जाओ और वही तुम्हारी इच्छा को जो है युद्ध की तुम्हारी इच्छा है उस इच्छा को वह पूर्ण करेंगे। अब जब हिरण्याक्ष जब वहां से बाहर निकला तो देवर्षि नारद जो है उसे दिखाई दिए, क्योंकि देवर्षि नारद को जो है राक्षस भी मानते थे और देवता भी मानते थे। तो देवर्षि नारद जब जैसे हिरण्याक्ष जल से बाहर निकला तो उसी समय उसे जो है देवर्षि नारद दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि क्या तुम ही नारायण हो? देवर्षि नारद ने कहा कि नहीं, मैं तो उनका दास नारद हूँ, यानी कि मैं नारायण नहीं अपितु उनका दास नारद हूँ। हिरण्याक्ष ने कहा तो क्या लड़ना चाहते हो, क्या भिड़ना चाहते हो? नारद जी ने कहा कि हम लड़ना लड़ना तो नहीं जानते परंतु भिड़ाना अवश्य जानते हैं, इसलिए हम लड़ना भिड़ाना नहीं जानता परंतु लड़ना भिड़ाना जरूर जानता हूँ। तुम रसातल में चले जाओ, वही वराह रूपी धारी नारायण है तुम्हारी जो, यानी कि जब देवर्षि नारद ने उनसे कहा, यानी कि जब हिरण्याक्ष उनसे कहा कि तुम नारायण, तो उन्होंने बोला कि मैं नारायण नहीं अपितु उनका दास नारद हूँ। तब हिरण्याक्ष ने बोला कि क्या लड़ना भिड़ना जानते हो? तब उन्होंने बोला कि हम लड़ना भिड़ना तो नहीं, लड़ाना भिड़ाना अवश्य जानते हैं। तब देवर्षि नारद ने कहा कि तुम जो है रसातल में चले जाओ, वहां जो वराह रूपधारी भगवान नारायण है वह तुम्हारी उन नारायण से जो है तुम्हारी भेंट होगी और वह तुम्हारी जो लड़ने की तुम्हारी युद्ध की जो इच्छा है उस इच्छा को वह अवश्य पूर्ण करेंगे। हिरण्याक्ष दौड़ा दौड़ा रसातल में गया। अब जैसे उसने सुना कि उसकी युद्ध की इच्छा पूर्ण होने वाली है तो वह दौड़ा दौड़ा रसातल में आया और पृथ्वी को ले जाते हुए, यानी कि उसे पता था कि आगे से कभी भी भगवान नारायण जो युद्ध नहीं करेंगे, तो उसने जो है पृथ्वी को अपने बंदी बनाने का सोचा, यानी उसने जो पृथ्वी देवी को है बंदी बनाने का सोचा और पृथ्वी को ले जाते हुए इन्होंने भगवान को देखा तो कहने लगा और कहा कि अरे जंगली पशु, तू यहाँ जल में क्या कर रहा है? अरे तू तो जंगल में रहता है, यहाँ जल में क्या कर रहा है? इस प्रकार पृथ्वी को चुराकर कहाँ ले जा रहा है? हिरण्याक्ष ने अनेकों दुर्वचन कहे, यानी कि हिरण्याक्ष ने जो है भगवान वराह रूपी जो नारायण है उन्हें अनेकों दुर्वचन कहे, परंतु वराह भगवान ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि स्व कार्य साध्यत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष पहले अपने कार्यों का बखान नहीं करते हैं, जब उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं तभी उनकी जो है कीर्ति जब फैलती है तो उनके कार्यों को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। वराह भगवान ने पृथ्वी को जल के ऊपर जो है स्थापित किया और कहा, सत्यम वयम वो वन गोचरा मृगा मद युष्मद विधान मृगयो ग्राम सिंगान, तुम सच कह रहे हो, हम जंगली जीव है परंतु तुम जैसे ग्राम सिंह, अब ग्राम सिंह होता है श्वान, यानी कि गांव के सिंह, यानी कि भगवान नारायण से बोल रहे हैं कि तुम सच कह रहे हो, हम तो जंगली जीव है, जंगल में रहते हैं, परंतु तुम जैसे ग्राम सिंह को ढूंढते फिरते हैं,
रहते हैं, यानी ग्राम सिंह का मतलब होता है श्वान, कुत्ता। फिर वराह भगवान ने जब इस प्रकार कहा तो हिरण्याक्ष को बहुत क्रोध आ गया, यानी कि जब उसने, जो हिरण्याक्ष को भगवान नारायण ने राम सिंह कहा, तो हिरण्याक्ष को बहुत क्रोध आ गया। उसने अपनी गदा को उठाया और वराह भगवान पर प्रहार किया। परंतु वराह भगवान ने तिरछे होकर गदा के प्रहार से अपने आप को बचा लिया। जैसे ही हिरण्याक्ष ने प्रभु के ऊपर वार किया तो प्रभु टेढ़े हो गए और उस गदा के प्रहार से जो है स्वयं को बचा लिया, और आपस में दोनों गदा युद्ध करने लगे। अब युद्ध करते करते शाम हो गई, यानी कि जब युद्ध करते करते शाम हो गई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु रात्रि होने वाली है, कहीं ये असुर अपनी आसुरी वेला को प्राप्त न कर ले, क्योंकि रात के समय आसुरी जो शक्ति है वो बहुत ही उच्च स्तर पर होती है, क्योंकि रात में असुरी शक्तियों का वास होता है, और होता है। इसलिए ब्रह्मदेव ने कहा कि हे प्रभु, कहीं ये रात्रि होने पर अपनी असुरी बेला को प्राप्त न कर ले भगवान, और ये और बलवान ना हो जाए, उससे पहले आप इसका वध कर दीजिए। यहाँ गदा युद्ध करते करते हिरण्याक्ष ने ऐसी गदा का प्रहार किया कि वराह भगवान के हाथों से उनकी गदा ही गिर गई। यानी कि क्योंकि हिरण्याक्ष भले इस जन्म में असुर था, परंतु है तो वो भगवान का द्वारपाल है, भगवान का भक्त ही। तो उस हिरण्याक्ष ने जो है प्रभु पर अपनी ऐसी गदा का प्रहार किया कि प्रभु के हाथ से जो है उनकी गदा ही जो है नीचे गिर गई। ये देखते ही डर के कारण ब्रह्मा आदि देवता जहां तहां छिप गए। अब फिर से जैसे ही प्रभु के हाथों से उनकी गदा गिरी तो ब्रह्मदेव आदि जो देवता थे वो पुनः छिप गए। इस समय वराह भगवान ने हिरण्याक्ष कनपटी पर ऐसा प्रहार किया, ऐसा तमाचा मारा कि वह घूमता हुआ पृथ्वी में गिर गया। यानी कि प्रभु ने जो है उसे ऐसा चाटा मारा, ऐसा तमाचा मारा कि वह घूमता हुआ पृथ्वी में गिर गया, और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। देवता लोग जय जयकार करने लगे और पुष्प की वर्षा करने लगे और ढोल नगाड़े धुंदुबी आदि बजाने लगे। बोलिए वराह भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। बहुत बहुत अच्छा, सुंदर कथा। प्रभु कृपा बनी रहे। हर्षिता जी बहुत अच्छा।